ओम शिव शक्ति नमो नमो। तो पहले मैं डाला था कि जड़ी भारतीय ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का आपस में क्या संबंध है, और न्यूमरोलॉजी हमारे जन्म अंकों के द्वारा और नाम के अंकों के द्वारा हमारे पास कैसे प्रभाव डालती है। आप सभी को मालूम है कि मैं HQ के मेन न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कई चैनलों पर लाइव होता हूँ। तो लाइव पर मैं एकदम 1 घंटे में कम से कम 50 आदमियों को बता देता हूँ। तो उसका लॉजिक क्या है, इतनी जल्दी कैसे बताता हूँ, वही मैं आपके साथ ये ज्ञान साझा कर रहा हूँ। कभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, ये HQ के मेरे जोशी। यदि आपको सत्य लगे तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं। तो आप यदि अच्छा नहीं भी लगता फिर भी आपने गलत कमेंट कर देना, मेरे को कोई वो नहीं। अभी मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने पहले जो एपिसोड डाले, तो पहले भी है, पहले एपिसोड डाला कि न्यूमरोलॉजी क्या है। ये जो फेंग शुई न्यूमरोलॉजी या लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी या चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ये अलग अलग नाम है लेकिन उसका अर्थ एक ही है। तो न्यूमरोलॉजी की भी एक मतलब एक बेस होता है जिसको हम लोशु ग्रिड, ये फेंग शुई न्यूमरोलॉजी या चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो वैसे फाइथागोरस, हिब्रो, कबाला, ब्रूनो, इटली में अलग अलग कंट्री में काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट हुए जितने इतनी मेहनत कर कर तो हमारे लिए इतना ज्ञान का भंडार दिया है। तो उन सभी का जो समावेश है वो आपको मैं वहाँ से लेकर हमेशा ही कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। तो पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी क्या है। मैंने बता दिया, भारतीय ज्योतिष कुंडली के साथ इसका संबंध क्या वो भी बता दिया। तो दोनों का मतलब मूल्यांकन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैंने बता दिया, आप ब्रीफली लेते हैं। जैसे मैं रोजाना डालता हूँ, आज का दिन हमारा कैसे जाएगा। जैसे मैंने 30 अक्टूबर 2023 कैसे जाने वाला, नाम के अंक और जन्म अंकों के हिसाब से। तो नाम के अंक जो जिसको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं वो कैसे निकालेगा, तो नाम के अंक कैसे निकाले जाते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद में अगली एपिसोड में बताऊंगा कि अगर जो जन्म का जैसे बर्थ चार्ट बोलते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो बर्थ चार्ट क्या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें महाराजयोग या सेमी राजयोग है या नहीं। यदि नहीं है तो हम राजयोग कैसे पैदा करते हैं, राजयोग का मतलब क्या होता है, ये सभी मैं अगले एपिसोड में डालूंगा। सबसे पहले डालते हैं, थोड़ी बहुत सी वो भी ज्ञान दूंगा, देखते रहिए, रोचक है। तो सबसे पहले वैल्यू को मूल्यांकन कैसे करते हैं, ए से लेकर जेड तक इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं लिखता पहले शुरू करता हूँ ए से। तो ए की होती है 1 वैल्यू, बी की होती है 2 वैल्यू, सी की होती है 3 वैल्यू, डी की होती है 4 वैल्यू, ई की होती है 5, एफ की होती है 8, जी की होती है 3, एच की होती है 5। ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, ध्यान से थोड़ा बहुत मैं ये यहाँ पर बना रहा हूँ, दिखता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जूम कर लेना। उसके बाद आ गया एच, के बाद आ गया आई की भी एक होती है, इसके बाद आ गया आई की भी एक होती है, तो जे के भी एक होती है वैल्यू, के की होती है 2। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जन्म और नाम के हिसाब से हमेशा ही आपको बताता हूँ, डेली 7:30 बजे शाम को लाइव होता हूँ। तो नाम के अंक कैसे निकालने हैं, ऐसे निकालने हैं, अपने अल्फाबेटिकली देख लो, उसको टोटल कर कर फिर मूलांक बन जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। जे के बाद में एल, जुड़े रहिए, ध्यान से देखो। ज्योतिष कोई मतलब बड़ी टिपिकल मतलब कोई इतनी मतलब कह लो कोई डेंजरस नहीं है, तो आएगी नहीं, एक नॉर्मल आदमी भी सीख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी सोच के मालिक बनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना होगा और अच्छी सोच, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। ताई जी के एल एम के होते हैं 4, एन के होते हैं 5, ओ के होते हैं 7, तो पी के होते हैं 8, तो थोड़ा सा फीका पड़ गया ये स्केच। क्यू के होते हैं 1, आर के होते हैं 2, एस के होते हैं 3, टी के होते हैं 4, यू के होते हैं 6,
V के भी 6 होते हैं, V फॉर विक्ट्री, और W के भी 6 होते हैं, X के होते हैं 5, और Y के होता है 1, वैल्यू 1 होती है, और Z के होते हैं 7। तो जब मैं बताता हूँ ना आपके नाम के अंकों के द्वारा, तो आपने नाम के अल्फाबेट की मतलब ले लो, उसके बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। ये हो गया, ये ध्यान से देख लो। इसको मैं आप मतलब इसको साफ कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मतलब जैसे नाम कैसे, मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ, चलो ये देखो आर, मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार, RAMKUMAR, तो राम कुमार हो गया। आर के देखो ये आर के 2 हो गए। मेरे को तो चलो मालूम है, मैं आपको ना डिटेल में बता रहा हूँ। आर ए के हो गया 1, ये फीका पड़ गया। एम के हो गए 4, एम यहां पर है, और इसका टोटल कर लो, क्योंकि 2 + 1 + 4, 2 की 3 4 7 बन गए। तो 7 नंबर क्या हो गया, केतु का। तो मैंने आपको पहले ही बता दूंगा पहले एपिसोड में, 1 को सूर्य बोलते हैं, जो 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति देव, 4 को राहुदेव, 5 को बुधदेव, 6 को शुक्रदेव, 7 को केतु, 8 को शनिदेव और 9 को मंगलदेव। तो 7 नंबर केतु का बना, ठीक है जी। नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में इसको। के हो गए 2, यहां से लिया ऐसे लिए के 2, जू के हो गए 6, ये 6 लिख दिए। फिर एम के हो गए 4, ये 4 आ गए। ऐसे ही ए का 1 हो गया, ऐसे ही आर के फिर 2 हो गए, ये वाले आर देखो, आर के 2 हो गए। तो टोटल इसको कर लेना 2 + 6, 2 + 6 + 4 + 1 और +2, तो टोटल कितने बन गए, 15। ठीक है जी, 15 ये 7 के बन गए केतु, ये 15 हो गया। 1 + 5 6, आपस में जो कंबाइंड नंबर होता है सिंगल डिजिट में, आपस में उसको टोटल कर वो मूलांक नंबर बन जाता है, एकल नंबर बन जाता है, 16 नंबर बन गया, 6 बन गया। ये 1 + 5, 1 + 5, ये बन गया 6। तो 7 + 6 और 7, ये देखो 7, ये मैं नया लेके आऊंगा स्केच। 7 + 6 13 नंबर बन गया। ये होता है 3 + 1 4 राहु का नंबर, तो राहु का बन गया। जैसे आज मैंने डाला कि 4 5 6 नंबर, आज का दिन जो 4 13 22 गति को पैदा हुए, 5 14 23 को, 6 15 24 को, आज का दिन बढ़िया नहीं जाने वाला। और जो जन्म की तारीख है 1 से 31 होती है, आप सभी को मालूम है। उसके बाद में नाम के अंक, मान लो किसी की जन्म तारीख नहीं है, इसलिए मैं ये लिखकर आपको दे रहा हूँ। ज्योतिष धीरे धीरे सिखाऊंगा, भारतीय ज्योतिष कुंडली और न्यूमरोलॉजी दोनों ही। तो पहले हम न्यूमरोलॉजी को साथ साथ थोड़ा बहुत भारतीय ज्योतिष कुंडली को भी लेकर आएंगे। तो 4 नंबर हो गया राहु। तो 4 नंबर राहु का यदि नाम मान लो 4 13 22 गति में पैदा हुआ या नहीं, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ अपने को आपको मालूम नहीं है किसी को, तो उसने अपने नाम के अगर टोटल करके, तो जिसका नाम का अंक भी 4 13 22 31, या किसी का 22 बनता है या 31 बनता है, 40 बनता है, 4 + 0 4, ऐसी 49 49, तो 4 + 9 1 + 3 4 नंबर ही बना। तो ऐसे जिनके नामों का ये नंबर बनते हैं, उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया नहीं जाएगा, तभी मैंने ये बताया। तो ये बड़ी सिंपल सी है। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा योग या महारोग, मतलब आपके बर्थ चार्ट में योग या महारायोग कैसे होता है, ये मैं रीड कर रहा हूं। तो इसके बाद में बताऊंगा। ये इतना मतलब ना फीका हो गया है। दूसरा ये ग्रीन देखता हूँ, ग्रीन अच्छा इतना तेज है कि नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ से योग या महामण, मतलब बर्थ चार्ट क्या होता है, BIRPHCHART। नीतीश दिख रहा है ना। बर्थ चार्ट क्या होता है, बर्थ चार्ट एक तो होती है भारतीय ज्योतिष कुंडली। थोड़ा सा ज्ञान देखो, अगली बार इसको संक्षेप में बड़ी मतलब कह लो एक बड़े
अच्छे मतलब सिस्टम से, एक अच्छे सिस्टमेटिकली वे से आपको बताऊंगा। तो बर्थ चार्ट क्या होता है, भारतीय ज्योतिष कुंडली के मुताबिक बर्थ चार्ट क्या है, ये मतलब बर्थ चार्ट मीन आपका जन्म किस समय में हुआ, तो उसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं। भारतीय ज्योतिष कुंडली में इसको ऐसे लगन कुंडली बोलते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट जो बनता है वो भारतीय मतलब बर्थ चार्ट के हिसाब से भारतीय ज्योतिष कुंडली बनती है। तो 12 खाने होते हैं, तो 1 से लेकर 12 राशि होती है। पहली राशि होती है मेष, दूसरी होती है वृष, तीसरी होती है मिथुन, चौथी होती है कर्क, पांचवी होती है सिंह, आप गूगल में सर्च लगा सकते हो। छवीं होती है कन्या, सप्तमी होती है तुला, आठवीं होती है वृश्चिक, नौवीं होती है धनु, 10वीं होती है मकर, 11वीं होती है कुंभ और 12वीं होती है मीन राशि। तो जो लगन, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कोई 19/5/1972 में जन्म लिया और उसका रात का टाइम है 2 बजे का, मतलब 18 की रात हो गई, 19 की सवेर हो गई, तो बर्थ कुंडली कैसे बन गई, तो उसका कुंभ लगन होगा। कुंभ लगन होगा तो चंद्रमा जिस राशि में होता है तो उसको जन्म की राशि बोलती है। मान लीजिए चंद्रमा जी हो गया 11वीं कुंभ लगे तो लगन कुंभ हुआ। ऐसे ही नंबरोलॉजी के हिसाब से बर्थ चार्ट किसको बोलते हैं, बर्थ चार्ट बोलते हैं 19/5/1972। तो इसको हमने बर्थ चार्ट बोल दिया। कैसे, 1+9 को आपस में टोटल कर दो, 1 नंबर है, जैसे सूर्य का हो गया मूलांक नंबर, जिसको हम ड्राइवर भी बोल देते हैं। तो उसके बाद में यह 5वां महीना हो गया, तो 5 नंबर बुध का भी हो गया। वैसे 5वें महीने में कौन सी राशि होती है ये भी संक्षेप में बताऊंगा। सिंपली बताता हूँ, 1972 का टोटल कर लो, 1+9 ऐसे कर लो, 1+9+7+2, तो 1+9 10, 10 17 2 19। इसको फिर जो कंबाइंड नंबर है इसको सिंगल डिजिट को आपस में फिर प्लस करो, 1+9, तो ये बन गया 1 नंबर। ऐसे ही 1, ये 5 दोबारा गए, 1 5 और 1 टोटल कर दो 7। सो 7 नंबर क्या बन गया, ये बन गया कंडक्टर, लकी नंबर, लाइन पाथ नंबर। तो भारतीय ज्योतिष कुंडली के मुताबिक बर्थ चार्ट इसको बोलते हैं, जैसे 11वीं राशि पहले भाव में है, इसको बोलते हैं लगन। पहले मैंने बताया, फिर मतलब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन दोबारा फिर करूंगा। तो यहाँ दूसरे घर में 12वीं राशि आ गई, तीसरे घर में पहली, चौथे में दूसरी, 5वें में तीसरी, 6वें में चौथी, यहाँ पर 7वें में 5वीं राशि, 8वें में 6वीं राशि, 9वें घर में मतलब 7वीं राशि, 10वें घर में 8वीं राशि, 11वें भाव में, भाव यार एक ही बात है, तो 11वें भाव में 9वीं राशि और बाद में भाव में घर में 10वीं राशि कुंभ की। इसको हम बोलते हैं भारतीय ज्योतिष कुंडली के मुताबिक बर्थ चार्ट, और नंबरोलॉजी के हिसाब से इसको बोलते हैं हम बर्थ चार्ट। 1972 जो जन्म तारीख है। तो रात का समय क्या, उसको ओरा बोलते हैं। जिस ओरे में जैसे मैं 2 बजे पैदा होगा, अपना ही मैंने लिखा है, तो 2 बजे पैदा होगा तो इसका मतलब मेरा ओरा 2 बजे कैसा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये बातें मेरी अच्छी लग रही है, सत्य लग रही है, सत्य की भाषा में बोल रहा हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को। एचपी मेरे जोशी चैनल, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। रात को 7:30 बजे मैं लाइव होता हूँ। आपके जन्म और नाम के द्वारा मैं खुद ही आपको बताता हूँ आपको क्या समस्या है, वर्तमान कैसे कर रहा है, पास्ट में क्या हो चुका, फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, परिस्थितियाँ अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी। यदि बुरी चलेगी उसको अपने हाथ कैसे निकालना है, उनकी सपोर्ट ही बताता हूँ। रोजाना 7:30 बजे मेरे साथ लाइव हुए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सत्य की आवाज़ को। मैं देश में नहीं, अपने शहर में नहीं, स्टेट में, राज्य में नहीं, या देश में नहीं, अलग अलग देशों में शांति का संदेश जो न्यूमरोलॉजी है हमारे को पॉजिटिविटी देती है, इसका संदेश पहुंचाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े। नंबर है यही 8557000701। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप खुद विद्वान बनो, अपना खुद का डेली का भविष्य कैसे दिखना, दिन कैसे जाए खुद निकालो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैं 2 किताबें भी लिख रहा हूँ। आपका सभी का धन्यवाद। 7:30 बजे मिलते हैं शाम को। तो रोजाना मैं ये भी डालता हूँ कैसे दिन जाएगा, तो डेली देखें। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।